और इस वक्त एक अहम जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। हरियाणा में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। प्रदेश की 16 जिलों में आज हीट और ह्यूमिडिटी का अलर्ट है। करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। रोहतक सबसे गर्म। 20 जुलाई से मानसून फिर से सक्रिय होगा। हरियाणा में फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रदेश के 16 जिलों में आज हीट और ह्यूमिडिटी 40 डिग्री के पार पारा पहुंच सकता है, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। 20 जुलाई से मानसून फिर से सक्रिय होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। 16 जिलों में आज हीट और ह्यूमिडिटी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 20 जुलाई तक अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 20 जुलाई तक और 20 जुलाई के बाद हालांकि थोड़ी राहत मिलती हुई नजर जरूर आ सकती है। देखना होगा कि गर्मी से कब राहत मिलती है। तो प्रदेश के 16 जिले ऐसे हैं जहां पर आपको बता दें कि तापमान बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि फिलहाल अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। 20 जुलाई के बाद मौसम में कुछ बदलाव होंगे। हीट और ह्यूमिडिटी फिलहाल 16 जिले ऐसे हैं जहां पर हरियाणा में देखने को मिल रही है, यानी कि गर्मी एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले लोगों ने बारिश और बारिश से बदलता हुआ मौसम और सुहावना मौसम देखा। उसके बाद अब एक बार फिर से गर्मी की तपिश लोग झेल रहे हैं। धूप के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। मॉनसून एक्टिव जरूर है, लेकिन अब आप देखिए मॉनसून एक्टिव होने के बावजूद बारिश किस कदर थमती हुई नजर आ रही है। विकास करनाल से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। विकास, 16 जिले ऐसे हैं जहां पर हीट और ह्यूमिडिटी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वाकई चौंकाने वाली ये जानकारी इसलिए भी हम कहेंगे क्योंकि मानसून के सीजन में हम इस तरीके से एक बार फिर से गर्मी झेलने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। इस तरीके की जानकारियां और हम देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है। वाकई कुछ कहना समझ नहीं आ रहा है कि आईएमडी द्वारा भी क्या कहा जाएगा इस मौसम को लेकर। बिल्कुल छविशा, मैं आपको जानकारी दूं, जिस प्रकार से लगातार उमस जैसी गर्मी पड़ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से प्री मानसून एक्टिव हुआ था, कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी का प्रकोप था, करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आएगी। मगर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मानसून ढीला होता नजर पड़ रहा है, तो जिस प्रकार से उमस गर्मी महसूस कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से प्री मानसून एक्टिव हुआ था, कहीं ना कहीं मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां पनपने का पूरी तरह से खतरा बना होता। मगर करनाल जिले की बात करें तो अभी स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं सिर्फ मलेरिया का एक ही केस आया है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं बात करें तो 150 टीमें जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम करते नजर आ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 17 टीमें काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जनता भी इस पर पूरी तरह से सहयोग देती नजर आ रही है, और लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जनता का विशेष धन्यवाद भी करता नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाता है कि अगर जिला प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तो इस पर कहीं ना कहीं हम पूरा जनता से पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी वजह से करनाल की जनता पूरी सहयोग करते नजर आ रही है। इस पर पूरी तरह से कंट्रोल बनाए हुए स्वास्थ्य विभाग की। तो बिल्कुल जिस तरीके से लोग गर्मी झेलने के लिए मजबूर हो गए, आईएमडी द्वारा क्या कहा जा रहा है कि 20 तारीख से क्या पहली मानसून थोड़ा एक्टिव होता हुआ नजर आएगा, या उसके बाद हमें दिखेगा कि बारिश हो रही है और मौसम में थोड़ा बदलाव हो रहा है? हाँ बिल्कुल, आईएमडी के अनुसार आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आज भी पूरी तरह से दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल आएंगे, और कहीं ना कहीं तेज आंधी तूफान के बाद 60 से 70% बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि 2-4 दिन पहले भी जिस प्रकार से उमस जैसी गर्मी और आज भी उमस जैसी गर्मी पड़ रही है, तो इस प्रकार 4 दिन पहले कहीं ना कहीं जैसे उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिली, और तेज आंधी के दौरान जो बारिश देखने को मिली, कहीं ना कहीं करनाल की जनता को राहत तो मिली और किसानों के लिए भी खुशी की जाए। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, उमस जैसी बढ़ रही है, लगातार पानी का जो पानी है खेतों में सूखता जा रहा है, जिसके चलते मगर बात करें इरिगेशन सिस्टम जो पूरी तरह ट्यूबवेल और नहरों पर उपलब्ध है, मगर फिर भी किसान इंतजार करता है कि बारिश होगी जिससे उसकी फसल उपजाई होगी। मगर किसी विभाग का कहना है कि में जो यूरिया खाद है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे नमी बनी रहेगी और यूरिया खाद बहने का भी डर नहीं रहेगा। और इसी तरह से आपको बता दें आईएमडी के अनुसार आज भी आंशिक रूप से कहीं ना कहीं दोपहर के जो 1 बजे का बाद होगा, उससे करनाल की जनता को जो बारिश है 60 से 70% बारिश का अनुमान बताया जा रहा है, और जिससे कि करनाल की जनता को एक बार फिर से राहत मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। बिल्कुल विकास, देखना होगा कि आगे अब किस तरीके का मौसम रहेगा।
हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर हम जिक्र करें और देखें कि किस तरीके का चेंजेस देखने को मिले हैं इन दोनों साल में, तो क्या लग रहा है आपको कि जुलाई के महीने में इस तरीके से हीट वेव ह्यूमिडिटी को लेकर जो अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्या वाकई इस तरीके का मौसम कभी देखने को मिला है जुलाई मंथ में? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं शविष्का, जिस तरीके से आज उमस जैसी गर्मी का प्रकोप एक चरम सीमा पर है, और आपको बता दें जिस प्रकार से 40 डिग्री तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें 45 डिग्री तक महसूस होता है, क्योंकि हम चाहे 10 मिनट भी बाहर खड़े हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें पूरे उमस जैसी गर्मी से बकार हो जाती है कि हमारे कपड़े या पूरी तरह से गीले हो जाते हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जिला प्रशासन की भी बात करें, उन्होंने भी एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से उमस जैसी गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम एक बार फिर दोबारा देखने को मिल रही है। और वो आपको बता दें कि जिला सरकारी अस्पताल में डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार देखने को मिल रहे हैं, और कल की बात करें तो कल से भी 15 से 20 जो है यहाँ पर मरीज देखने को मिलेंगे, जिसके स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं जनता को जागरूक और जिला प्रशासन के द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि देखा जा रहा है कि किस प्रकार से उमस जैसी गर्मी पड़ रही है। और IMD के अनुसार भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो प्री मानसून होगा तो 19 के बाद कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तो जिस प्रकार से मानसून ढीला पड़ रहा है और उमस जैसी गर्मी का पूरी तरह से यहाँ से करनाल की जनता को सामना करना पड़ रहा है। जी तो बिल्कुल विकास, फिलहाल जिस तरीके की गर्मी अभी लोगों को झेलनी पड़ रही है, अभी देखा जाए अगर 20 तारीख के बाद एक बार फिर से मानसून एक्टिव होता है तो ही शायद लोगों को राहत मिल पाएगी। अब लेकिन जिस तरीके से अभी ह्यूमिडिटी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, वाकई इतनी ज्यादा उमस लोगों को झेलनी पड़ रही है, जैसे कि अभी मई का मंथ चल रहा है, अब जुलाई में इस तरीके की गर्मी झेलनी पड़ रही है, इसका कितना नुकसान लोगों को झेलना पड़ेगा। खासतौर पर मैं किसानों का भी जिक्र कर रही हूं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है जितनी उन्हें चाहिए अपनी फसलों के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से उमस जैसी गर्मी पड़ रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना ही तो करना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जून महीने में भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता को झेला था, और कहीं ना कहीं बाजारों की रौनक की बात करें तो एक बार फिर कहीं ना कहीं बाजारों में रौनक जो है शाम के समय देखने को मिलती है। 4 से 5 बजे तक कहीं ना कहीं जो कस्टमर है पूरी तरह से मार्केट में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं किसानों की बात करें तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं जो ये गर्मी है, तो किसी विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि जो खाद का समय होता है, जिस प्रकार से लगातार धान की रोपाई का काम चल रहा है और पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह से कार्य पानी में देखा गया, जिस तरीके से खेत सूखने पड़ रहे, तो उन्होंने कहा है कि एक एडवाइजरी जारी करते हैं जो खाद में जो यूरिया का दवाई डालने का काम होता है, तो अब तो जम बन सकती है, जिसके चलते अब ये सही समय अपने खेतों में खाद डालने का। तो किसानों के लिए लगातार भी कृषि विभाग तत्पर है और लगातार उन्हें डे टू डे अब अधिक जानकारी भी प्रोवाइड करता है कि अब जो समय है आप अपनी खाद में डाल सकते हैं, जिससे कि जो आने वाला जो प्री मानसून एक्टिव होगा उससे जो खाद है जमी रहेगी, उससे पानी की तरह बहाव में नहीं जाएगा। जी ठीक है विकास, बेहद शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा पानीपत से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत में फिलहाल अभी मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि लगातार लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है, क्या टेम्परेचर है अभी? जिस तरीके से देखिए मानसून प्रारंभ हुआ और उसके बीच के अंदर जो है लगातार जो बारिशें थी वो बारिश नहीं थी, क्योंकि पहले से इस तरीके का आकलन था कि इस बार मानसून कम है। लेकिन आज जो है मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, घटाएं छाई हुई हैं, ठंडी हल्की हवाएं चल रही हैं, और जिस तरीके का एक आकलन है कि आने वाले समय में 18, 19, 20 तारीख को मानसून सक्रिय होगा और इसमें बारिश देखने को मिलेगी, तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती महसूस हो रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 3-4 दिन से देखा है कि किस तरीके से लगातार टेम्परेचर के साथ साथ घुटन और उमस देखने को मिली है, तो उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं काफी परेशानी है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार जो किसान है उनकी जो सब्जियों के रेट हैं वो लगातार बढ़े हैं, रोपाई में भी कमी आई है फसलों को देखते हुए। तो लगातार जो है लोगों की यही इच्छा है कि मानसून जो हो सक्रिय हो और लगातार बारिशें हो। अब देखना यह है कि मानसून कब सक्रिय होता है और कितनी बारिशें होती हैं। जी तविस्का, एमडी द्वारा क्या कहा जा रहा है, मौसम में बदलाव कब तक होगा? देखिए आईएमडी के अनुसार जो है लगातार जो है ये दर्शाया जा रहा है कि 18 तारीख से जो है बदलाव होगा, और आज देखना है लगातार मानसून को लेकर जो है यही प्रतिक्रिया दी गई है आईएमडी की तरफ से कि लगातार जो है मानसून रुक रुक कर जो है सक्रिय हो रहा है, और दक्षिणी विक्षोभ जो जिस तरीके से बन रहे हैं तो उससे यही आकलन लगाया जा रहा है कि 18 तारीख से 21 तारीख के मध्य जो है लगातार दक्षिणी हरियाणा हो या उत्तरी हरियाणा मानसून पूरी तरीके से सक्रिय होगा। यमुनानगर
पंचकुला, रिवाड़ी, इस साइड जो है बारिशें जो है काफी होंगी। और उसके साथ साथ जो है जो NH-44 की बात करूं मैं, नेशनल हाईवे से लगते हुए जिलों की बात करूं, पानीपत हो, करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, यहाँ पर भी बारिश देखने को मिलेंगी। फिलहाल लगातार मानसून 18 के बाद जो है पूरी तरीके से दस्तक देगा, जिसमें लोगों को जो है काफी राहत भी मिलेगी और किसानों को भी इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र। तो देखिए, आपको बता दें कि लगातार मौसम बदलता हुआ नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और गर्मी की वजह से लोगों को काफी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।